अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अहमद सर। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकल कर सामने आ रहे हैं। बाय द वे मैं कैसा लग रहा हूं थोड़ा सा बताइएगा भी। टॉप 5 क्रिकेट न्यूज लग रहे हैं। थैंक यू। तो टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकल कर सामने आ रही है। नंबर 1 पे जी आप लोग से बात करेंगे। थोड़े माशाल्लाह ही बोल दिए ना, कल मैं बीमार हो जाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, मैं आपके लिए आपकी नजर उतरवाता हूँ, आपको काला टीका आपको लगा देता हूँ। आप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आज। तो टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकल कर सामने आ रही थी। नंबर 1 पे बात करेंगे शादाब खान के हवाले से जो है वो अपडेट निकल कर सामने आई है कि शादाब खान जो है वो कल का मैच खेलेंगे, यानी उसके ऊपर अपडेट देंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे जी नासिर हुसैन ने बड़े स्टेटमेंट जारी किए हैं बाबर आजम को लेकर। क्या क्या कहना था उनका और बाबर आजम किस लेवल तक जा सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। नंबर 3 पे आप लोग से जो हम बात करेंगे जी वो बात करेंगे मिसबाहुल हक वर्सेस यूनुस खान के ऊपर के पीसीबी जो है वो कुछ अलग थिंकिंग लेके बैठा हुआ है, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग से बात करेंगे जी इमाद वसीम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे आप लोग बताएंगे जी कराची किंग के हेड कोच के हवाले से नाम निकलकर सामने आ रहा है, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है, यानी कि शादाब खान के हवाले से दाऊद अपडेट दी है जी पीसीबी ने शादाब खान के हवाले से। उनका यह कहना है कि शादाब खान मुकम्मल तौर पर रिकवर तो हो गए हैं, लेकिन अभी हम किसी किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहते कि हम शादाब खान को डालें। क्या कहेंगे अली? बिल्कुल, शादाब खान जो है वो पहले T20 से बाहर हो गए हैं। सेटबैक रहेगा पाकिस्तान के लिए। वाइस कैप्टन है हमारे, लेकिन और अली खबर तो यहां तक भी आ रही है कि अभी पहले T20 से बाहर हुए हैं और दूसरे और तीसरे T20 में से भी बाहर हो सकते हैं। कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उन्हें खिलाया जाएगा। और जैसे भी आपने बताया कि खबरें तो यही कि फिट हो गई हैं, लेकिन वो कहना चाह रहे हैं कि अभी हम उन पर रिस्क लेना नहीं चाह रहे कि जिम्बाब्वे भी आगे न्यूजीलैंड जाना है, क्योंकि जाहिर है अगर आप जल्दबाजी कर जाएंगे और खिला देंगे तो फिर इंजरी अगर सीवियर अख्तियार कर गई तो फिर अगले मैचेस में भी बाहर होना पड़ेगा। और लंबा एंड होने से बेहतर है कि आप जो है वो एहतियात कर लें। जिम्बाब्वे के सभी भी अगर आप शादाब के साथ नहीं भी जाते तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास इमाद वसीम है, इसके अलावा अगर आप ऑलराउंडर अगर आप देखना चाहें, इवन कि हम ये चाह रहे हैं कि आप शाहिनशाह अफरीदी बेचारे को भी रेस्ट दे दें। उस बेचारे को आपने क्या ऐसा घोड़ा समझ लिया कि जो रोज दाना खाएगा और भागता जाएगा, उस बेचारे को आगे हमने बॉलिंग करवानी है न्यूजीलैंड टूर पे, वहां सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप रेस्ट दे दें, परेशान ना हो। हम तो ये चाह रहे हैं कि शादाब अगर बाहर बैठे हैं तो ये आपके लिए ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज होना चाहिए कि आप कहें कि हम किसी स्पिनर को खिला दें। जैसे अभी उस्मान कादिर आपके पास मौजूद है। आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने उनकी वीडियो डाली हुई थी एक, उसमें धड़ाधड़ विकेट्स निकाल रहे थे। और वजह यह है कि अभी ये बेचारा जो है वो आप कहें कि ऑलमोस्ट ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल गया था, जो साउथ अफ्रीका भी गई थी ऑस्ट्रेलिया से खेलने के लिए। तो वहां पे प्रैक्टिस जो मैचेस थे और इनके जो प्रेसिडेंट के प्लेइंग 11 के जो मैचेस होते हैं वहां पर इन्होंने येलो जर्सी में, ऑस्ट्रेलिया की येलो जर्सी में उस्मान कादिर खेलते रहे हैं वहां पर। लेकिन अब बात ये देखी हुई है, हाँ, वो वीडियो देखी है, आज आउट करते हैं। अब बात यह है कि अब आप पाकिस्तान की तरफ में अब आ गए हैं, वो पाकिस्तान की, और अभी चांसेस यही बन रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से। तो बात सीधी सी है कि आप शादाब नहीं है तो आप स्पिनर को खिलाएं। ग्रूम करने का इससे बेहतर कोई चांस ही नहीं हो सकता कि कुदरत भी आपको चांस दे रही है। कुदरत भी आपको चांस दे रही है कि अगर एक मैडियो शेडी में से अगर अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो स्पिनर है ही नहीं, पूरे स्क्वाड के अंदर है ही नहीं स्पिनर। मैडी शेडी ऑलराउंडर्स हैं, स्पिनर नहीं है। 2 स्क्वाड में पड़े हुए हैं स्पिनर, तो आप एटलीस्ट खिला दो। आखिरी ओडीआई में आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया था, जो आप 4 तेज गेंदबाज आपने खिला दिए थे। तो आपको फिर एक कुदरत चांस दे रही है कि शादाब नहीं है तो एक स्पिनर खिला दीजिए स्पिनर। पूरी दुनिया के पास स्पिनर है, हमारी टीम के पास स्पिनर ही नहीं है। हमारी प्लेइंग 11 में और स्क्वाड में नहीं होती हैं। हमारे नीचे बहुत स्पिनर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्पिनर है, टैलेंट है हमारे पास। दादू का लड़का जाहिद महमूद वेल डिजर्वर था, आपने उसको चांस नहीं दिया। आपने जफर गौहर को चांस दे दिया, उस्मान कादिर को दे दिया, चले आपने इन दोनों को ही दे दिया। एटलीस्ट इन दोनों को खिला तो दीजिए, एक को खिला तो दीजिए, पर आपका तो मूड ही नहीं बनता है। तो आई होप कि अगर आप शादाब क्योंकि बाहर हो गए हैं, कंफर्म भी कर दिया पीसीबी ने भी, तो उम्मीद हम ये लगा रहे हैं कि एटलीस्ट आप एक स्पिनर को चांस देंगे, ना कि आप फहीम के साथ चले जाएं। ठीक है, फहीम को अगर आपकी जगह बन दिया, फहीम को खिलाएं। T20 का है, नेशनल T20 कप में बैटिंग भी उसने की थी, यूसुफ के साथ काम कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग भी कर रहे थे, बॉलिंग भी कर लेते हैं। लेकिन आप शादाब की जगह एक स्पिनर को जरूर चांस दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद दाऊद जो खबर आ रही है जी वो बाबर आजम के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, जो कि नासिर हुसैन जो कि स्कीपर रह चुके हैं इंग्लैंड के और बड़ा हाईली रेट करते हैं जी बाबर आजम को। अब उनकी स्टेटमेंट आई है बाबर आजम के ऊपर और वो कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम थोड़ा सा मिस्टर कंसिस्टेंट और हो जाए टेस्ट क्रिकेट में और अपनी थोड़ी सी टेक्निक्स जो है मजीद इंप्रूव कर लें, तो मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले वक्त में वो एक गॉड के तौर पर क्रिकेट में उभर कर सामने। अली, आपने नासिर हुसैन की बात की और वो कप्तान भी थे, तो थोड़ा सा एक बात बता दूं कि
कि नासिर हुसैन ने बहुत अर्ली रिटायरमेंट ली थी, अगर वो चाहते तो 2-3 साल क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन एंड्रयू स्ट्रॉस उस टाइम आ रहे थे और उन्होंने यंगस्टर की खातिर जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने तो जितना क्रिकेट खेलना था मैं खेल चुका हूं, लेकिन सिर्फ एक यंगस्टर की खातिर जो है वो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि जाहिर है वो भी उस नंबर पे खेलते थे, तो उन्होंने कहा कि यंगस्टर को मैं चांस दे दूं। बहरहाल अगर अली नासिर हुसैन ने बड़ा स्टेटमेंट दिया और इवन आईसीसी ने इसको पोस्ट किया है सारे बड़े बड़े अखबारों में और शायद सुर्खियों में चल रहा है, इवन इंग्लिश मीडिया में भी ये बात चल रही है। नासिर हुसैन ने कहा है कि बाबर आजम के पास वो सब कुछ है जो ग्रेट्स में होता है, और उन्होंने कहा है कि जो द लाइक्स ऑफ विराट कोहली की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, और ये हो रहे हैं। और वो इवन कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गॉड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, वो कह रहे हैं बाबर आजम वो भी बन सकते हैं। वो कह रहे हैं कि बाबर आजम के अंदर कैपेबिलिटीज है, T20 ओडीआई में बाबर आजम अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। बात उन्होंने ये किया है कि वो कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम टेस्ट पर थोड़ा सा और फोकस करेंगे, टेस्ट अपने कैरियर पर थोड़ा सा फोकस रखेंगे और कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, थोड़ी सी अगर ये दिखाएंगे, और स्पेशली अभी न्यूजीलैंड हमने जाना है और वहां पर भी अगर बाबर अच्छा करते हैं, क्योंकि बाबर अच्छा कर रहे हैं, लास्ट ईयर हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो बाबर ने वहां पे अच्छा किया है, तो नासिर हुसैन कह रहे हैं कि जिस फुट बाबर ने जो वे अपना अख्तियार किया हुआ, अगर वो इसी तरह चलते रहे, थोड़ा सा फोकस टेस्ट मैचेस पे और कर लें, कंसिस्टेंसी और दिखा दें, तो वो कह रहे हैं कि मैं बाबर को ग्रेट्स में देख रहा हूं फ्यूचर में, यानी कि गॉड में देख रहा हूं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम में वो कह रहे हैं, देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया नासिर हुसैन ने कल, और इवन इसके ऊपर आईसीसी ने पोस्ट किया हुआ है, सोशल मीडिया में ये बहुत तहलका मचाया हुआ है नासिर हुसैन का ये जो स्टेटमेंट था, तो काफी बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही है इस वजह से बाबर आजम को, क्योंकि बाबर आजम ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी 125 रन तो बनाया था, लेकिन कुछ हल्के उनको तनकीद भी कर रहे थे, ये फिनिश नहीं कर सके। लेकिन एक बार हल्का ये भी कहता है कि जो बाबर ने जिस मुश्किल सिनेरियो में पाकिस्तान को बचाया था, वो वाकई आप कह सकते हैं कि वन मैन आर्मी पाकिस्तान की तरफ से बने हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन बाबर आजम बेस्ट कर रहे हैं, और हमारे लिए शायद ये ब्लेसिंग ही अली इतना अच्छा हमें, मैं तो ये कहता हूं अली सीधी सीधी बात है, 1-2 डिकेड में अगर आप देखेंगे तो हमें बाबर जैसा प्लेयर नहीं मिला है। यूसुफ या इजी टाइप के प्लेयर हमारे पास आए थे और उसके बाद हमें इस तरह का प्लेयर मिला ही नहीं, तो अब हमारे पास अब जाके कहीं जो है वो बाबर आजम मिला है, वरना मिसबाह टाइप के प्लेयर मिलते थे। अच्छा, मैं और आप लोग अभी भी ये डिस्कशन कर रहे थे जब हम ऑफ द कैमरा बैठे हुए थे, तो हम ये बात कर रहे थे ये जो बाबर आजम के साथ कोचेज हैं, ये बाबर आजम के हार्ड हिटिंग पे काम क्यों नहीं करते हैं? मतलब या बाबर आजम खुद नहीं करते हैं, ये इनके साथ काम नहीं करते हैं। ब्यूटीफुल शॉट्स बाबर आजम के बाद बहुत ज्यादा हैं, लेकिन तो मुझे लगता है कि अभी भी बाबर आजम की जो हार्ड हिटिंग है उसमें अगर वर्क हो जाए ना, तो बाबर आजम दुनिया आप कह रहे हैं कि कोचेस काम नहीं करते, आपके ऐसे कोचेस हैं जो बंदे को बने बनाए बंदे को कहते हैं कि आप टुक टुक करो। और भाई कोचेस ऐसे होने चाहिए ना, कोचेस ऐसे होने चाहिए जो कहें कि भाई आप जाके आप इस तरह की बैटिंग करें, अगर आखिरी 5 ओवरों में आपके साथ काम करेंगे कि यार आपकी ये थोड़ी वीकनेस है। बाबर टेक्निकली बहुत ब्यूटीफुल प्लेयर हैं, स्टाइलिश प्लेयर हैं, इवन वो छक्का भी मारते हैं तो वो सिर्फ टाइमिंग पे मारते हैं कि दिल खुश हो जाता है। और भाई लेकिन बंदे ऐसे होने चाहिए ना आपके साथ, मिसबाह साहब जैसे प्लेयर हैं, वो तो इवन ऐसे सारे के सारे वो प्लेयर चाहते हैं कि सब सिर्फ रोकने वाले प्लेयर हो, सिर्फ सिंगलें निकालने वाले प्लेयर हो। अगर मैं और सिंगल की जगह पे होते ना, बाबर आजम की जगह पे जिस जगह पे ये है, तो हम रोज एक इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं कि हमें 25 बॉलों पे 50 रन बनाना है, या 25 बॉलों पे 70 रन बनाना है। बेशक मशीन लगा लेते, लेकिन हम रोज एक प्रैक्टिस करके छक्कों की प्रैक्टिस करते हैं। रमीज राजा ने ये बाबर से सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो जो पोस्ट मैच होता है तो वहां पर प्रेजेंटेशन में, तो वहां पे बाबर आजम ने कहा था कि मैं इस चीज पे काम कर रहा हूं, अपने बड़े शॉट्स में अपना काम कर रहा होता हूं, और इवन उन्होंने कहा था कि यही वजह कि मैं T20 में थोड़ा बेहतर भी हूं। लेकिन और एक ही चीज रह गई, सिर्फ एक चीज का वो रह गया कि बाबर आजम 5वां गेयर। अगर आप कह लेना कि बाबर आजम ऐसी प्रैक्टिस कर ले कि वो एक ओवर में 3 छक्के मारने के काबिल हो जाए, तो मैं कहता हूं दुनिया का फिर कोई भी बैट्समैन आए यार बाबर से आगे नहीं निकल सकता। लेकिन अब बात वही है ना कि वो कर रहे हैं प्रैक्टिस, लेकिन स्टिल अगर हम बाबर को बाबर का काम नहीं है वैसे देखा जाए, ये वो नंबर 3 का प्लेयर है। नहीं अली चले वो आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर ये बात कहता हूं कि वो नंबर 3 का प्लेयर है, वो अपना फर्ज अदा करके जाता है। बात सुने, वो फर्ज तो बेचारा अदा कर देता है, लेकिन जहां वो ऐसी टीम के साथ ही खेल रहा है कि उसको आखिर तक उसी को खेलना है, सब कुछ उसी को करना है, तो एक छोटा सा काम भी वही कर ले। फिर ऐसा ही है कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर उसका जवाब वही दे रहा हूं कि जो आपके कोचेस है ना वो आपके ठीक होने चाहिए। जैसे अगर आगे हमारी बड़ी खबर है उस बारे में बात करेंगे, मिसबाह और यूनुस के हवाले से जो खबर है, अगर यूनुस खान आपको फुल टाइम अगर कोच रहते हैं ना, तो ये जो आपका जो शिकवा है ना ये दूर हो जाएगा। लेकिन मिसबाह अगर साथ लगे रहती है ना, तो ये आपकी डिफेंसिव अप्रोच के जो कोच के मालिक होते हैं वो इसको आपको कभी भी नहीं करने देंगे, वो इसको अडॉप्ट ही नहीं करने देंगे। लेकिन अगर यूनुस खान जैसे एग्रेसिव कोचेस है ना, तो वो आपको जरूर आगे इस बारे में हेल्प करेंगे, और मुझे लग रहा है कि बाबर इस पर काम करेंगे। सही हो गया। अच्छा राउत, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है जी कि यूनुस खान और मिसबाह का आपने नाम लिया, तो उन्हीं के हवाले से खबर आ रही है कि पीसीबी जो है वो स्टिल कोच यूनुस खान की जो है वो चाह रहा है कि इनको मुकम्मल तौर पर जो है पीसीबी के साथ लगाया जाए। लेकिन कुछ अंदर के जराए अब ये खबर भी दे रहे हैं कि पीसीबी जो है मिसबाह
मिसबाउल हक से नाखुश है, मे भी जो है इनका पत्ता काट के यूनुस खान की तरफ चला गया। देखिए अली पीसीबी ने फिलहाल फुल टाइम के लिए उनको ऑफर की हुई है और उनको ये कहा हुआ है यूनुस खान को कि जो हमारा जो नेशनल हाई परफॉर्मेंसेस सेंटर है और स्पेशली कराची में वो कह रहे हैं कि आप लड़कों के साथ काम कीजिए, जब भी आपका जो है वो टूर नहीं होगा तो आप साथ डबल ड्यूटी करें, आप खिलाड़ियों के साथ काम भी करें। लेकिन एक खबर निकल कर ये भी आ रही है कि पीसीबी अब ये भी चाह रहा है कि साथ फुल टाइम मिसबा के पीछे यूनुस को रखा जाए। कि अब जैसे हम बता रहे हैं, हमने आपको सबसे पहले खबर दी थी परसों वाले शो में कि न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान जा रहा है, अगर वहां पे टूर में ऊंच नीच होती है तो मिसबा का पता कट सकता है। और इस पे आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि जो 2021 का वर्ल्ड कप है, यूनुस खान वहां पे आपके हेड कोच हो पाकिस्तान टीम को, भारत यूनुस खान लेकर जाए। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि पीसीबी यूनुस खान को साथ लगा रहा है, मिसबाउल हक का असिस्टेंट यानी कि बैटिंग कोच लगा रहे हैं। और अगर मिसबा की ऊंच नीच परफॉर्मेंस होती है और अगर वो इसी तरह की मिसबाउल हक मनमानियां करते रहे और जिम्बाब्वे के साथ हमें शेमफुल डिफीट दिलवाते रहे तो हमें कोई वो नहीं होगा। और पीसीबी भी इस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और सुनने में ये आ रहा है कि पीसीबी जो है वो यूनुस खान को कोच लगा सकता है। फिलहाल पीसीबी उनको फुल टाइम लगा रहा है बैटिंग कोच 2023 के वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन बीच में कभी भी पीसीबी उनका प्रमोशन कर देगा। और अगर यूनुस खान अली आ जाती है तो मेरे ख्याल से जो हमारे शिकवे शिकायत और क्रिकेट फैंस के जो शिकवे शिकायत है पीसीबी से और मिसबाउल हक से, मेरे ख्याल से वो सब दूर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह मैं तो ये दुआ ही कर रहा हूं कि किसी तरीके से जो है वो मिसबाउल हक से हमारी जान छूटे और यूनुस खान जो हमारे हेड कोच लग जाए। उन्होंने 2009 का भी T20 वर्ल्ड कप हमें जिताया था, अग्रेसिव माइंड किया और चलाक है। कप्तान वाला जो होता है ना, जो कोच कप्तान के अंदर चाहिए होता है। और इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो अभी जब बैटिंग कोच बने हुए हैं तो वो बिल्कुल बैटिंग कोच की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, ये नहीं बन रहे जिस तरह आपने देखा है कि हफीज ने 50 मारा, कितना खुश हो रहे थे, शान ने सेंचुरी मारी, कितना खुश हो रहे थे। मतलब वो प्लेयर्स के साथ इन्वॉल्व होना जानते हैं। और एक्चुअली हमें ऐसा ही कोच चाहिए। जो हम मिकी को मिस कर रहे हैं ना, मिकी करते हैं, ये यूनुस खान मिकी और तर की हमें कमियां पूरी करेंगे और ये उससे बेहतर कोच बनकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जो मैडी के वाले से आ रही है, ये इमाद वसीम के वाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ा रिकॉर्ड जो है वो तोड़ सकते हैं। वो क्या रिकॉर्ड है? बिल्कुल, ये जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट T20 है, अगर मैडी 5 विकेट्स ले लेते हैं तो इमाद वसीम T20 में 50 विकेट ले लेंगे और 8वें पाकिस्तानी जो है वो बॉलर बन जाएंगे। तो मतलब 8वें बॉलर बनेंगे। इससे पहले किसी ने भी 50 विकेट इतनी नहीं है, यानी कि खाली 7 बॉलर्स ने लिए हैं, 8वें मैडी बन जाएंगे। तो अगर वो T20 में 5 विकेट्स लेते हैं तो वैसे भी मैडी की जो T20 की रैंकिंग होगी, चाहे ऑलराउंडर की रैंकिंग होगी, मैडी जो है वो T20 में हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा करते हैं। सही है। और इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है जी कराची किंग्स के कोच के हवाले से। दाऊद, उनके खेमे से खबर निकलकर सामने आ रही है कि नए कोच को वो अपॉइंट कर रहे हैं। कौन है वो? बिल्कुल अली, कराची किंग्स ने तकरीबन ऐलान कर दिया और वसीम अकरम ने भी इस बारे में बात किया है कि नए कोच का वो ऐलान नहीं करेंगे। यानी कि जो नए उनके कोच होंगे वो डीन जोन्स ही उन्होंने कहा है कि रखे जाएंगे। और जहां तक उन्होंने बात की है कि हमको ऐसे ट्रिब्यूट पेश करेंगे कि कराची के जितने मैच होंगे, यानी कि जो नेक्स्ट सीट होगी, जो कोच की सीट थी, वो वसीम अकरम कह रहे हैं कि वो खाली रहेगी। वसीम अकरम कोच ऐसा कोच एक्ट करेंगे, यानी कि वैसे वसीम अकरम ही कोच होंगे हैं। वो उनका औहदा बॉलिंग कोच ही रहेगा, लेकिन सब कुछ जो कोच की जिम्मेदारियां थी वो भी वसीम अकरम ही संभालेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, काफी लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे थे, तो हमेशा से बार बार यही कहते हुए आ रहे थे कि वसीम अकरम ही जो है वो कराची किंग्स के हेड कोच होंगे। अब वो ये कह रहे हैं कराची किंग्स वाले के हेड कोच कहने को तो जो है वो होंगे वसीम अकरम ही। जश्न बहारा है गाना ना गाएं, लेकिन जो है डीन जोन्स जो है वो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनकी सीट भी खाली रखी जाएगी और वही नाम लिखा जाएगा कि जो हेड कोच है वो डीन जोन्स ही रहेंगे। क्योंकि उनके लिए इतनी कराची किंग्स उनसे इतना प्यार कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इतना अच्छा टीम को उन्होंने जल किया हुआ था। ब्लू बुक थी उनकी, वो भी मिस करेंगे, लेकिन डीन जोन्स की सीट जो थी वो खाली रहेगी। और अचानक से आखिरी टाइम तक देखें पैशनेट रहे हैं, बिल्कुल पैशनेट रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, उनको टाइटल जितवाया था। मुझे तो लग रहा था कि इस बार जो कराची किंग्स की जो परफॉर्मेंस जा रही थी, अगर ना होता कोरोना तो शायद कराची किंग्स को वो जितवा भी सकते थे। अली जिस तरह की शर्जील फॉर्म में थे, इमाद वसीम अच्छी कप्तानी कर रहे थे, बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ था। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये शो आपको आया होगा, पसंद कराया पसंद तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल के साथ लाइव सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम में। दाऊद मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। और आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम में, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से। सेकंड चैनल यूनिक फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर आप लोग से मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।